नमस्कार बच्चों। एसकेवी नंबर 1 चांद नगर में आज हिंदी की कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए बिना समय बर्बाद करे चलें अपनी हिंदी की कक्षा में। आज हमारी हिंदी की कक्षा में है पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जिसे लिखा है अरविंद कुमार सिंह जी ने, जिनका जन्म हुआ था 11 जुलाई 1962, बरवारीपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म स्थान है। ठीक है बच्चों, हमने चिट्ठियों के बारे में बहुत कुछ सुना है, तो चले जाने चिट्ठियों को अनूठी दुनिया क्यों कहा, क्या है इस पाठ में। आज का आपका जो कार्यपत्रक है वह है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ पर आधारित। तो चलिए पढ़ते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है, उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िक कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था, हजारों साल तक संचार के साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े ही रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, फिर रेल और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। तो बच्चों, यहाँ हमने देखा कि पत्र किस तरीके से बदलते जा रहे हैं। पहले किस तरह से हम लोग अपने संदेशों को पहुँचाते थे, घोड़ों के माध्यम से, फिर पहिए आए तो रेलों के माध्यम से, फिर तार और भी स्पीड में। और आजकल तो हम देखते ही हैं, हम क्या करते हैं, ईमेल हो गया हमारा, हम फ़ोन पर संदेश भेज सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, जो कुछ सेकंड में ही पहुँच जाता है। तो बदलाव तो हमारे आ ही रहे हैं ना। और यहाँ पर देखो, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई है कि पत्र को किस किस भाषा में क्या क्या कहा गया है। और हमारे ये पत्र जो हमारे राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्रों में तो बहुत ही महत्व रखते हैं। आज के वर्तमान समय में भी पत्र राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्रों में बहुत महत्व रखते हैं। पत्रों के माध्यम से ही अब आप खुद ही देखिए, हम विद्यालय में भी तो अपनी प्रधानाचार्य को पत्र ही लिखते हैं, उन्हें एसएमएस तो नहीं करते। तो पत्रों का अलग ही महत्व है, इसीलिए कहा गया है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो चलिए शब्दार्थ देखें। उपयोगिता, आवश्यकता, संचार, बातचीत या सूचना का आदान प्रदान, आधुनिकतम, सबसे नया, संतोष, तृप्ति या शांति, साधन, उपकरण, सिलसिला, चलन, तमाम, पूरा या संपूर्ण, विवाद, झगड़ा, केंद्रित, आधारित, सहेजकर, संभालकर, संदेह, शक, दायरा, क्षेत्र, अहमियत, महत्ता, हर कार्य, संदेश या चिट्ठियों को ले जाने वाला। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब देखें इस गद्यांश पर हमारे लिए कौन कौन से प्रश्न हैं। आपके अनुसार पत्र, फोन या एसएमएस एक दूसरे से कैसे अलग है। तो बच्चों, पत्रों को लिखने के लिए हमें विशेष समय की आवश्यकता होती है। पत्र साहित्य, राजनीति, कला के क्षेत्रों में अपना महत्व रखते हैं। पत्रों को लिखने के लिए हमें उचित शब्दावली की आवश्यकता होती है।
पत्रों को हम सहेज कर संभाल कर रख सकते हैं। पत्रों को हम यादों के रूप में भी रखते हैं। अब आ जाइए फ़ोन पर। तो फ़ोन क्या है? फ़ोन किसी भी जगह से कहीं पर भी किसी को किया जा सकता है। समय कम लेता है, लेकिन हम फ़ोन पर की गई बातचीत को सहेज कर और संभाल कर नहीं रख सकते। किसी भी वार्तालाप के लिए जो राजनीतिक दृष्टि या किसी व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, वह बात फ़ोन पर नहीं समझी जा सकती। एसएमएस सबसे कम समय लेता है, लेकिन एसएमएस में शब्दों की जो सीमा होती है वह सीमित होती है। एसएमएस जिस तरह से हम पत्रों में लिखते हैं कि कितना भी लंबा पत्र लिख सकते हैं, एसएमएस में ऐसा नहीं होता। एसएमएस में हम पूरी तरह से अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर सकते। भावनाओं को प्रकट करने का पूरा श्रेय तो पत्रों को ही जाता है। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन 2, पत्र किस तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? जैसा कि हमने देखा, हमारे वर्तमान समय में भी सरकारी कामकाज के लिए पत्रों का ही महत्व दिया जाता है, उसे ही पूरी तरह से व्यवस्था में लाया जाता है। पत्र में हम अपने भावना को सही प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। पत्रों को हम सहेज कर संजो कर रख सकते हैं। पत्रों के माध्यम से ही हम पुराने समय या किसी भी समय में चल रही बातचीत, वार्तालाप या किसी भी तरह की घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न 3, नीचे दी गई भाषाओं को पत्रों को क्या क्या कहा जाता है? तो अभी हमने देखा था, तो चलिए देखें। हिंदी में क्या कहेंगे? पत्र। ठीक है। अब देखते हैं और भाषाओं में क्या कहते हैं। ये देखिए, यहाँ पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख और तमिल में कड़िक कहा जाता है। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको? तो यही आपके प्रश्न का उत्तर है। अब देखिए चौथा प्रश्न, हमारे देश में रोज़ लगभग कितनी चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं? भाई भारत में लगभग 4.5 करोड़ चिट्ठियां रोज़ भारत में डाली जाती हैं। लेकिन अब तो महामारी इसकी स्थिति चल रही है, तो आपके अनुसार इसमें कितनी चिट्ठियां डाक में डाली जा रही होंगी? तो बेटा वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए चिट्ठियां थोड़ी कम हो सकती हैं या हो गई होंगी, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। प्रश्न 5, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार हजारों साल पहले संचार के साधन क्या थे और बदलते बदलते क्या हो गए हैं? जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार हजारों साल पहले हर कार्य या तेज़ घोड़ों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब उसके बाद पहिया आया, रेल के माध्यम से, फिर तार के माध्यम से, और अब धीरे धीरे वर्तमान युग में यह जगह हमारे फ़ोन, ईमेल, एसएमएस ने ले ली है। ठीक है बेटा। देखिए छठे में गतिविधि आपको दी गई है। अनूठी का अर्थ निराली या विशेष रूप से सबसे अलग। जिस प्रकार चिट्ठियों की अनूठी दुनिया है, उसी प्रकार आपके जीवन में या आसपास क्या क्या अनूठा है, मतलब क्या क्या अलग दिखता है, विशेष दिखता है आपको, उसे एक पिटारे में सहेज कर दिखाइए। मतलब आप एक तरह से कॉलम या पिटारा टाइप बनाइए पिक्चर, और एक पिटारे यानी बक्से का चित्र बनाएंगे आप, या चिपकाएंगे। थोड़ा क्रिएटिव करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले बनाएंगे और फिर उसे पेस्ट करेंगे। और अनूठी बातों को लिखकर भी सकते हैं, या अनूठी वस्तुओं का चित्र बनाकर चिपका सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। या तो आप उस पिटारे में विशेष या अनूठी चीज़ें लिखिए, या आप उसकी चीज़ें बनाकर उसके आसपास चिपका दीजिए। ठीक है। तो ये आपके प्रश्न थे जो हमने अभी किए। आप इस गद्यांश को दोबारा से पढ़ेंगे और फिर से इसके बारे में ये प्रश्न लिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पर जाते जाते एक बात हम याद रखेंगे कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, तो हमें लगातार परिश्रम करते रहना है।